एसएससी का मुझे 2020-21 में पता चला 20 था पता, बट मैंने सोचा बहुत कंपटीशन होता है। सुनने में हमेशा ये सुनते थे कि एसएससी में हाँ, 30 कई बच्चे हम बहुत है यार जी ये। हमेशा ये सुना कि जो भी तैयारी करता है एसएससी की तैयारी कर रहा है, हर कोई कर रहा है, तो ऐसे हाँ। थोड़ा तो सबको हो जाएगा। तो मैं सोचा अपन क्यों करें ऐसी तैयारी। और सीजीएल का लगभग प्रीलिम्स तो हर बार क्लियर था, मेंस में कुछ नंबर का हर बार मेरिट लिस्ट का इफेक्ट रहा और इस अच्छा। बार फाइनल। तो सेल्फ स्टडी अगर मैं दिन की बात करूं, आप कितने घंटे पढ़ते होगे ओवरऑल, मतलब क्लासेस भी मिला के और ओवरऑल मिला के आप कितने? मैं सर जिनको पसंद है किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट के मुंह से सुनना, हमारे लौंडे इनमें से ऐसे बैठे, इनको 4 खटके दो ना, इनको बोलो 4 खट्टों में से एक पंखे का है। हेलो एवरीवन, आज है हमारे साथ संदीप भाई जो राजस्थान से हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी इनमें है और उस पॉजिटिव एनर्जी का ही नतीजा आपको दिखाई देगा जो उन्होंने एग्जाम क्रैक किया। इनसे बातें करके मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एक तो इनका क्रिकेट में इंटरेस्ट भी है और ऋषभ पंत के साथ भी इन्होंने खेला हुआ है और बहुत सारे हमारे जो भारतीय जो खिलाड़ी हैं उनके साथ इन्होंने क्रिकेट भी खेला हुआ है। क्रिकेटर बनने का इनका सपना था, लेकिन वहां से ये सीपीओ में आए और सीपीओ में आए ही नहीं, बेहतरीन रैंक के साथ ही आए। 144 इनका जो है एसएससी सीपीओ में रैंक है। बहुत ही गजब पॉजिटिव एटीट्यूड मैंने कहा, और एक प्लेयर का होता भी है संदीप ये पॉजिटिव एटीट्यूड। और बहुत ही मेहनती बच्चे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं मेरे इंग्लिश के। 2020 में लिया था आपने बैच? 20 से ही, मतलब 20 से 20 स्टार्ट किया था 2020 में आपने तैयारी स्टार्ट की थी की basically। थी। तब पहली बार बैच लिए थे, उसके बाद में कई बैच लिए हैं आपने। अच्छा, प्रैक्टिस बैच भी प्रैक्टिस बैच भी लिया, मेन बैच भी जी लिया जी है। 2-3-4 प्रैक्टिस बैच लिए अच्छा हैं। वही मेन बैच एक बार किया था जैसे। अच्छा, मेन बैच एक बार एक किया, बार फिर फिर दो प्रैक्टिस आपने बैच, प्रैक्टिस बैचेस दो लेते नहीं रहे। सर 3-4, मुझे याद भी नहीं है। अच्छा, जो भी प्रैक्टिस बैच जी आता था ना जनरली लेते रहे। लगभग जैसे हर 6 महीने से आता था हाँ तो हाँ, ले लेता था मुझे। 2-3 साल में 23 में नहीं लिया, बट 22-23 तक 22 तक आप पूरे मेन बैच आपने 2020 में मेरा लिया, जी उसके बाद प्रैक्टिस बैच हर लेते रहे। प्रैक्टिस बैच लेता था। मजा आया फिर? जी सर। फिर तो 2 साल मेरे साथ रह लिया मैं। ये इसमें ऐसे लग लगभग नोट्स मिल जाएंगे आपको हाँ, प्रैक्टिस क्योंकि बैच भाई ये के। मैंने देखे नोट्स, और 2020 में इन्होंने डेट डाली है मेन बैच की, नाउन से चालू किया चीजों को और बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं और मजा आया पढ़ के। काफी अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बेसिक से बिल्कुल चीजें बहुत अच्छी। जी, और राजस्थान में सब कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया है, मजेदार है भाई, बहुत ही पॉजिटिव विचार। आपको बहुत मजा आएगा इंटरव्यू सुनने में, और इनकी बातों में जो इनका तरीका है वो पढ़ने का एक अनोखा ही है। क्योंकि जो बातें मैंने इनकी सुनी उनसे ये अंदाजा लगाया कि इनके पॉजिटिव एटीट्यूड ने इनको रैंक दिलाने में बहुत गजब का रोल प्ले किया है। ज्यादा मुझे जो आपके बिहेवियर से लगा ना इतना, कि आप ज्यादा भड़क नहीं लेते हो कि, जी जी सर। है ना, ऐसा नहीं है ना ज्यादा लोड नहीं कि लेते। ज्यादा लोड नहीं लेते हो। कई बच्चे होते हैं ना सारा पढ़ लेते हैं, उनके दिमाग में तब भी रहता है अभी कुछ खाली सा है, कहीं पेपर में ये ना आ जाए, फला फला फला। ऐसा कुछ नहीं ऐसा सोचा? आता भी नहीं सर, देखा जाए तो ऐसा कुछ आता भी नहीं। खुद ही बच्चा कर लेता है कि कंफ्यूज करता मुझे है खुद नहीं ही आ को। रहा है या मुझे आता है। वही क्वेश्चन आता है, बस वो एटमोसफियर है वहां जाके थोड़ा टेंस माहौल रहता है। घर पे अपन बैठ के करते हैं तो उसके कंपेरिजन में, और जो प्रेशर और फेल्योर वो रहता है तो उसके चक्कर में आदमी कई गलत कर बच्चों का तो बैठता है। वैसे जी ही गलत होता है। गलत हो जाता है। बाकी वैसा कुछ नहीं है कि वहाँ अगर किसी को आ गया ना ये तरीका कि घर पे बैठ के देता हूँ वैसा ही मैं पेपर देने लग जाऊं, वैसा ही माहौल बना के, तो फिर नंबर 5-10 तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे अपने आप ही। बहुत बढ़िया। तो वो देख लो, ये पॉजिटिव बात है। और बेटा मैं हमेशा बात को बोलता भी हूं, देखो आसान है, चीजें आसान है, मुश्किल कब बनती है उसके दो मैं जो मेन कारण मानता हूं। जैसे अभी तो सपोज इंग्लिश है, लेकिन आप खाली इंग्लिश के बाद से थोड़ी ना बने। आपने इंग्लिश भी पढ़ी, मैथ्स भी पढ़ी, जीएस भी पढ़ी, रीजनिंग भी सारे पढ़ी। सब्जेक्ट करने पड़ेंगे। सारे सब्जेक्ट जब एक ही बच्चे को करने पड़े तो एक ही बच्चे में 4 टीचर समाएंगे। जी वो मुश्किल है भाई। फिर वो 4 टीचर उस एक के अंदर जो समाये हैं, उसे पेपर में परफॉर्म भी चारों सब्जेक्ट में बेहतरीन तरीके से करना है। और वो भी ये प्रेशर लिए हुए कि जो गरीबी का प्रेशर है, क्योंकि आपने भी जो है इतना चीजें सही ऑब्वियसली। तो क्रिकेट क्यों छूटा? मतलब क्रिकेट से पढ़ाई में यहां से चालू करते हैं। कैसे स्कूल बैकग्राउंड क्या रहा फटाफट अगर हम जाने। क्रिकेट में आप ऋषभ पंत के साथ भी खेलो, इतना बढ़िया किया हुआ है, उससे यहां तक का कैसे ताल्लुक बना? स्कूल का ऐसा था, स्कूल सीकर से ही किए मैंने basic। अच्छा, फिर सिकर से। उसके बाद मैं जयपुर चला गया था क्रिकेट खेलने के लिए। तो मतलब पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन कर दी अच्छा। स्टार्ट, बट वो ऐसे सेकंड प्रायोरिटी थी कि फिर खेलता रहा। फिर मैंने अंडर 19 खेला था शायद 2017-18 में लास्ट टाइम। फिर अच्छा। उस टाइम तक मुझे ऐसा लगा कि वो परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है, उस लेवल तक नहीं जा पा रहे जहाँ तक अपन को जाना चाहिए थे, या साथ वाले चले गए थे वहां तक पहुंच गए थे। तो हाँ, फिर मुझे लगा कि अब इट्स हाई टाइम कि अब मुझे कोई दूसरी फील्ड में जाना है। पर मैं उसके साथ एसएसबी जो एनडीए हाँ, या हाँ। सीडीएस था वो मैंने कर रखे थे 1-2 बार अच्छा, बीच में, अच्छा। उसी टाइम तो ग्रेजुएशन के सीडीएस टाइम। भी निकाला जी आपने? निकाला था, एनडीए एफकेट भी? भी निकाला हुआ मेरा अच्छा, 6-7 बार। तो फिर एसएसबी वहाँ गया था, एसएसबी रह गए। एसएसबी रह अच्छा, गया था बार। 9 बार एसएसबी था, उसमें 7 बार गया, 2 बार एब्सेंट था मैं, तो अच्छा। 7 बार गया हुआ था लगभग। तो फिर वहाँ नहीं हो पाया, तो फिर
एसएससी का मुझे 2020-21 में पता चला 20 था पता, बट मैंने सोचा बहुत कंपटीशन होता है। सुनने में हमेशा ये सुनते थे कि एसएससी में हाँ, बच्चे बहुत है जी हमेशा ये सुना कि जो भी तैयारी करता है एसएससी की तैयारी कर रहा है, हर कोई कर रहा है, तो ऐसे हाँ। थोड़ा तो सबको हो जाएगा। तो मैं सोचा अपन क्यों करें ऐसी तैयारी हर कोई कर रहा है, तो मैं गया नहीं। फिर मैंने सोचा अपन करते हैं। फिर केजरीवाल का पता चला मुझे, जो कोरोना था, लॉकडाउन पहला, उसके बाद से फिर मैंने किए। सीपीओ में 22 में भी हुआ था मेरा, सीआरपीएफ मिला था, बट उसमें ज्वाइन किया नहीं था मैंने। और सीजीएल का लगभग प्रीलिम्स तो हर बार क्लियर था, मेंस में कुछ नंबर का हर बार मेरिट लिस्ट का इफेक्ट रहा, और इस अच्छा। बार फाइनल हो गया। तो इस सीजीएल भी दोगे अब? जी सर, पक्का? जी फिर दोबारा बैठेंगे मतलब हम जरूर सर, इंटरव्यू कोशिश में? रहेगी। बहुत बढ़िया। और मेरे दोस्त जो है देखो, अब इतनी 2-3 मिनट ही हमारी अभी तक बातें हुई इस इंटरव्यू में, और इतने में आपको अंदाजा हो गया वो जिस लेवल की इनमें पॉजिटिविटी है। और ऐसा नहीं है बेटा, कोई ये मत सोचना सर सिलेक्शन के बाद तो पॉजिटिविटी आ ही जाती है, ऐसा नहीं है। ये इनका ओरिजिनल रूप है। ये सिलेक्शन से पहले भी पॉजिटिव एटीट्यूड में रहे हैं, और स्पोर्ट्स पर्सन देखो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव एटीट्यूड और एनर्जी रहती है। तो सेल्फ स्टडी अगर मैं दिन की बात करूं, आप कितने घंटे पढ़ते होगे ओवरऑल, मतलब क्लासेस भी मिला के और ओवरऑल मिला के आप कितनी? मैं सर देखा जाए तो जो अपने ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं उनसे कम ही पढ़ता हूँ मैं। अच्छा। मेरा कम था, मैं जैसे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। मैं और चीजों में भी एक्टिविटीज में रहता हूँ, तो हाँ। था कि फैमिली बिजनेस में भी हेल्प कर रहा हूँ अच्छा। और सारे काम कर रहा हूँ। तो एवरेज 4-5, मुझे लगा 5-6 घंटे बहुत 5-6 होते हैं, घंटे बहुत होते हैं निकाले अगर आपने। करते होते हैं। और बाकी तो करने दिमाग वालों, कैसा था, पढ़ाई में शार्प था कि कैसा? नहीं आई एवरेज स्टूडेंट एवरेज था। जी, बहुत तेज भी नहीं तो बहुत डल भी नहीं, ठीक है निकाल लेंगे। हाँ अच्छा ये हाँ, ऐसा है कि निकाल लेंगे, लास्ट में करके भी निकाल लेंगे थोड़ा टाइम तक। अच्छा, तो लास्ट में जाके एकदम से जब लास्ट में था जैसे, हाँ महीना 1.5 महीना पहले थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स ज्यादा लगाने एफर्ट लग जाते लगाने थे। लगे। बाकी साल भर देखा जाए कि काफी दूर है अभी एग्जाम की, 5-6 महीने दूर है, तो और फिर 20 थोड़ा से लग भी गए आप तैयारी में। जी। बट अगर छुटको एक बात देखें, हम 2020 में तैयारी चालू की, डेट है इस पे अपनी ये 20 जुलाई है साल। हाँ, जी। तो अगर यहाँ से आप लागू हो रहे हो और 6 घंटे की भी एवरेज निकाले, 21 हो गया, 22 हो गया, तो टाइम हो गया। हाँ टाइम हो गया यार। जी जी। मतलब पर बेटा इसमें कोई सर भी 5-6 घंटे, मैंने इसलिए बोलवाया, कई बार बच्चा पता है क्या करता है, उसे इंटरव्यू देखना भी नहीं आता है। कई बार आप लोग मेरी बात को गलत मत समझिएगा, देखना ना आते का मतलब है उन्होंने बोला मैं 6 घंटे पढ़ता था, लेकिन जैसा इनके पास समय की कमी थी, क्रिकेट भी खेलना है, घर वालों का भी बिजनेस वगैरह में हाथ बटा रहे हैं, खुद भी पढ़ रहे हैं, 5-6 घंटे निकाले। बेटा 6 घंटे 2 साल तक निकाले, मल्टीप्लाई करके अगर आप आवर्स देखेंगे तो अच्छे खासे आवर्स वो बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको एक ही साल में पेपर निकालना है तो आप ज्यादा आवर्स का आउटपुट निकालिए, वो 6 घंटे 10 घंटे के बराबर हो गए। ठीक कह रहा हूं? तो वो चीज का आप ध्यान रखिएगा। कई बार बच्चा यह कमेंट में लिखता है सर 6 घंटे सिर्फ पढ़ के कैसे कोई इस टफ कंपटीशन में, जहां भारत देश में मैं कहूंगा हर घर, अब पहले हम बोला करते थे हर दूसरे घर में सरकारी नौकरी तैयारी है, अब कहना पड़ेगा हर घर में सरकारी नौकरी की बंदा तैयारी कर रहा है, उसमें इतने बेहतरीन ये रैंक लेकर आए हैं। तो उसका कारण यही है बेटा, 6 घंटे लेकिन 2 साल तक, 2 साल के एफर्ट है, मेन बैच भी लिया है, प्रैक्टिस बैच भी लेते गए हैं, पढ़ाई से जुड़े रहे हैं। सो वो जो रेगुलरिटी आपकी रही ना, वो बड़ी कमाल की थी। तो वो 5 से 6 घंटे को गलत डायरेक्शन में ना लेके चला जाए कोई भी बच्चा कि कम पढ़े भैया, तो भैया ने पूरी मेहनत की हुई है बेटा। ठीक है। और कई बार बच्चा आके बताता है, वो उतनी बता नहीं पाता जितनी मेहनत करता है। कभी कभी ऐसा होता था कि एक साला तो पढ़ने का ही मन इंटरव्यू नहीं सर कर ऐसा रहा। होता नहीं कि हैबिचुअल नहीं है, जैसे हाँ, मैं हाँ। वीडियोस कभी नहीं बनाता, क्योंकि हम क्यों बनाएं, जनरली इस फील्ड से जुड़े हुए नहीं है, तो हाँ। पर्सनली भी कोई रील वील बनाने का भी शौक नहीं है कि, तो वीडियो फेस करना पहली बार ही थोड़ा एक अच्छा अभी मजा आ रहा जी है। मजा आ रहा है, बट रहता है एक सर थोड़ा, हिचक रहती है। हाँ थोड़ा पर यार रहता है। हमारे वैसे अच्छा, जैसे अब आप लोग वीडियो में हम लोगों को देखते हो, ऑफलाइन बैच से तो कोई मैं ताल्लुक पहली रहता बार नहीं है। मिला हूँ सर, आज हाँ, सबसे तो पहली बार सबसे मिला। पहली बार जी, हम जी। लोगों से मिलो, कैसा, कुछ हिचक आती है, नहीं आती? नहीं नहीं, आती होगी कैमरे में ऑन द नजदीक कैमरा थोड़ी आती है, ऑफ द कैमरा तो चलो अपन दोस्त की तरह बात कर सकते हैं, बट ऑन द कैमरा फिर थोड़ा थोड़ी हिचक रहता आती है, है, क्योंकि हैबिचुअल लेकिन है नहीं सारी इनको भी चीज। अपने भाई समझना। ठीक है। अच्छा बताया, मैं आपको अगर बताऊं, आप लोग ये दिल से शुक्रिया, आप लोग सिलेक्शन के बाद मिलने आते हो। इन इंटरव्यूज का पता है फायदा क्या होता है? जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पसंद है किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट के मुंह से सुनना कि भैया मैंने कर लिया, तो आपको ना रिलेट करेगा। अब एक सारा, अरे अच्छा भाई कर सकता है तो अपन भी कर सकते हैं, अब ये कर लेंगे। ये जो रिलेशन होता है ना, बहुत होता है। इसलिए कहते हैं ना, गांव में जब एक सिलेक्शन लेता है ना, एक नहीं, वो पूरी गांव में एक लहर आ जाती है पॉजिटिविटी की, अब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। वो लहर आप लोग लेके आते हो, इसलिए बिल्कुल भाई की तरह सभी इनको देखते हैं लेना। सर, मैं भी देखता था कि ओल्ड जो सिलेक्टेड थे ना, है वो ना, क्या बताते अच्छा हैं। लगता है, जी ऑब्वियसली जी, बात है जो उनके कि सभी हम देखते हैं, तो सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं कि नहीं मुझे चल लगता रहे है लगभग हर दूसरा बच्चा जो थोड़ी सीरियस हैं। होकर तैयारी करता है, वो देखता है देखता सिलेक्टेड है स्टूडेंट्स सिलेक्टेड के बच्चों इंटरव्यू की कुछ ऐसा मिल जाए। ये जो बता रहा पूरे जो सारे क्वेश्चन करने वाला बताया को। मैंने जीके में,
वो मैंने एक ही शायद जीएसटी में अभी सिलेक्टेड थे, सीजीएल 22 में, उनका अच्छा, इंटरव्यू देखा उनका था। इंटरव्यू तो वो देखा। बोल रहे थे कि मैं जीएस में सारे करके आता। तब मैंने वहां से वो चीज उठाई कि चलो अपन भी सारे करके देखते हैं, तो वो अच्छा 6-7 नंबर फिर बढ़े जीएस में मेरे। भाई मैं बता देता हूँ जीएस में क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को लगे सारे जीएस की तो बात ही नहीं इंटरव्यू में। जीएस की अभी ये मेरे को बात बता रहे थे, इन्होंने बताया क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे अटेम्प्ट किए, और इन्होंने एक भैया को इंटरव्यू में सुना था, इंटरव्यू देखा था इन्होंने कि जब आप जीएस का उससे पूछ रहे थे तो उन भैया ने आंसर किया था आपको कि सर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करता हूँ और पेपर में सारे क्वेश्चन में अटेम्प्ट सारे करके आता कोई हूँ, छोड़ता नहीं, जो नहीं छोड़ता आता वो नहीं भी नहीं छोड़ना। कि उसको देखना है किसी तरीके। इन्होंने वो तरीका अपनाया, इतना सारा पढ़ डाला, इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा डाले कि एग्जाम में 50 में से 32 नंबर आप बता रहे हो अपने, 50 में से 32 मार्क्स ये ले आया। और मैं जो कमी माफ कीजिएगा, मुझे देखो जीएस की उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, और ना मैं बात करता अच्छा लगूंगा, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में बात करता हूँ अच्छा लगूंगा, लेकिन जीएस में जो मैं कमी महसूस करता हूँ, बच्चे थ्योरी ज्यादा पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कम करते हैं। जी सर। आपने सब्जेक्टिव ज्यादा पढ़ लिया, थ्योरी ज्यादा पढ़ लिया, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा प्रीवियस ईयर लगा दो, करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो पर कर सर दो, ऐसा लगता है तो कि जीएस फायदा में मिलेगा पता नहीं वहां जाके। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हम्म। ऐसा अभी भी लगता है। अच्छा। करंट अफेयर्स तो कितना भी पढ़ लो ये कम ही लगता है लगता है। कम ही लगता है कि पता नहीं कहाँ से आएगा, फिर उसमें तुक्का चलता है और वो 4-5 नंबर देख के जाता है। अच्छा, अब तुक्का तक चल एवरेज जाता है जी इतना जी है। चलता है। भाई ये बढ़िया है, अच्छे कर्म किए होंगे तुमने। हमारे लोंडे इनमें से ऐसे बैठे हैं, इनको 4 खटके दो ना, इनको बोलो 4 खट्टों में से 1 पंखे का है, तो तो इनका 3 लास्ट वाला लास्ट पंखे वाला निकलेगा। चलता है। इनके तुक्के नहीं चलते हैं, तो तुक्का वही मारे जिसका भाई साहब भगवान जो है पहले मॉक में साथ दे प्रैक्टिस रहा है, करके देखे, अगर चीजें फायदा मिल ज्यादा रहा है है। जी, मैंने काफी हर मॉक में लगा के देखा था, मुझे 5-6 नंबर हर में बड़े हुए बड़े मिले हुए थे, मिलते थे, जो भी मैंने तो अपने वही वैसे अप्रोच आपने जी वही है वहां approach। अपना दी। जी सर। तो मॉक टेस्ट जीएस का इस तरीके से आपका चलता है, जी चलो सर। बढ़िया। तो इसका मतलब इनका कहना है भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा करो, जब आप बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाते हैं थ्योरी के साथ साथ, तो वो जीएस में आउटपुट देता है प्रैक्टिस ज्यादा मायने रखेगी सर हर चीज में। हर इंग्लिश भी चीज ऐसे में। बार बार आप पढ़ोगे, चलो वो अच्छी बात है, बट मॉक दोगे या मॉक प्रैक्टिस दोगे, ज्यादा करोगे, प्रैक्टिस वो ज्यादा जी करोगे, सर वो इफेक्टिव है। प्रैक्टिस से जुड़ाव बहुत बढ़िया एक और है, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ते जा रहे हो बेटा, इंग्लिश में भी लागू होते हैं जो बात मैं जीएस में कह रहा हूँ, प्रैक्टिस कम कर रहे हो तो भी नहीं। और इन्होंने तो हर एक प्रैक्टिस बैच भी लिया, और प्रैक्टिस बैच का आइडिया भी मेरे दिमाग में, मतलब मैं हमेशा से ऐसे, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर बैच में प्रैक्टिस भी तो कराते हो, प्रैक्टिस की बैच की क्या हाँ जरूरत है। आप बताते थे इस हाँ बारे में भाई, कि प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं है। वो बोलते प्रैक्टिस कि का, सर फीस ज्यादा है प्रैक्टिस बैच या हाँ कि रहने दो सर फ्री में कर दो, आप बोलते हो कि वो चीज अलग है, बट इसका अलग है, ये अलग मिलता है पूरा, इसमें कंटेंट अलग से तैयार होता है, इसका बहुत ज्यादा फायदा है बहुत ज्यादा नॉर्मल बैच फायदा है से। यार, और मेहनत लगती है, तो प्लीज पढ़िए जल्दी से जल्दी, अपना मेन बैच खत्म करके उसमें प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस बैच के साथ भी जुड़िए, बहुत कमाल का आपको फायदा होने वाला है, वो चीजों को रखिएगा। और अगर बात करें इंग्लिश में कैसे लगा पढ़ के, मजा आया? सर स्टार्टिंग आपसे की थी, मैंने दिखाया आपको, तो हाँ। बेस मतलब एक जो अपन इंग्लिश पढ़ते हैं, तो जो पहली इंग्लिश क्लास से जुड़ गए या कुछ टाइम लगा? टाइम ऐसा है कि पहले मैं इंग्लिश का ऐसा नहीं था कि इतना ज्यादा ग्रामर्स लगाओ का रूल्स का इतना आइडिया भी नहीं था, है कम नहीं, पढ़ते थे ना, तो इतना नॉलेज था नहीं, बट फिर पढ़ने लगे तो ठीक है, काफी थोड़ा टाइम लगा, बट मजा आने करते लगा रहे, पढ़ने में। हाँ बार बार रिवीजन करते रहे, क्लास पर नोट्स मैंने सारे बनाए, ऐसा गाने नहीं कि बनाए हाँ और बार बार रिवीजन भी बार किया। बार रिव्यू, और इनमें आप देखो लगभग तो हाइलाइट्स किए हुए नोट्स हाँ वो मिलेंगे मैं देख आपको। रहा हूँ, देखो भाई जिनको नहीं दिख रहे, कलरफुल इन्होंने ये हाईलाइट किया हुआ है क्वेश्चन जो रिवीजन करते ज्यादा वक्त, बार पूछे गए थे वैसे वाले रूल्स के क्वेश्चन है जो तो ज्यादा वैसे बार सारे आप उनको जी हाईलाइट सर करते उनको रहे चीजों हाईलाइट को। करता हूँ। तो देखिएगा और चीजों को समझिएगा, और बेटा मेहनत ना करने की बजाय, कई बच्चे कहते हैं ना इंग्लिश कमजोर है कमजोर है, वो ये कहते रहेंगे, कमेंट भी करते रहेंगे, इन्होंने कहा ना सर ट्यूनिंग बैठाने में टाइम लगता है, टाइम लगता है बार सर, बार रिवाइज करते हो आप चीजों को, देखते हो अपने नोट्स जो बने हैं, हर कोई अलग होता है सर, किसी का माइंड जल्दी कैच जल्दी कर कैच जाता है, करता है, बाकी अगर कम टाइम लग रहा है अपन को, थोड़ा स्लो लर्नर है तो थोड़ा टाइम अपने आप को ज्यादा ज्यादा देंगे जी, टाइम दो, टाइम देंगे और 5-6 महीने। सब्जेक्ट वाइज भी दो, कई बार हो सब्जेक्ट सकता है हाँ, इंग्लिश आपको कम समझ में आ रही बच्चे है, ज्यादा मैथ्स टाइम ज्यादा लगा, करते रहते हैं, मैथ्स जहां तक ज्यादा, मेरे को लगता है मैथ्स लगे हुए हैं पूरे दिन, सोल्व करते जा रहे हैं, इंग्लिश कम कर रहे हैं, जीएस कम कर रहे हैं, और फिर वो जबकि इंग्लिश की वेटेज अब हर एग्जाम में बढ़ चुकी है, बढ़ और मैंने चुके। पहले भी बोली एक बात, पता है क्या, कि ये मैथ्स की दीवानगी आपके सिलेक्शन में आग लगा देगी। मैथ्स पढ़ो बहुत अच्छी बात है, बट बाबू पेपर के हिसाब से देख के चलो। आपको पता है पुत्र जी, पेपर में इंग्लिश की वेटेज मैथ्स से ज्यादा है, मैथ्स लेकिन सब्जेक्ट में आप देखोगे तो बहुत बड़ा सिलेबस है, तो उसको टाइम दो, बट इंग्लिश को भी साथ साथ उसका 50% टाइम भी आपने मैथ्स का दे दिया ना, जी इंग्लिश का काम चल जाएगा। फिर जीएस है, रीजनिंग है, तो पेपर में क्या आता है उस अप्रोच के हिसाब से चलो, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट से सीखना स्टार्ट करो। तो मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करते थे, जी सर, क्योंकि मैंने आपको ऑब्जर्व किया, आप प्रैक्टिस को लेकर बहुत सीरियस थे, मॉक जिसने टेस्ट तगड़ी देता, लेवल हाँ पे जी आपकी जी मदद सर। की है थ्योरी के साथ साथ। तो ये है, और देखो पूरी प्लानिंग आपकी, और रैंक 1 से लेकर अंत तक हाँ भगवान की दया से हमारे जी बच्चे आए, और उन्होंने सबने जो बताए ना, इनके अप्रोच है कि अच्छे से सिलेबस किया, अच्छे से रिवीजन किया, अच्छे से प्रैक्टिस की, फिर मॉक लगाए, मॉक को अच्छे से एनालाइज किया, फाइनल एग्जाम देने चले गए, सिलेक्शन हो गया। बाबू कर सको तो कर लो, मुश्किल है, आसान तो नहीं है, 6 घंटे तक 2 साल तक लगातार पढ़ना,
100 तरह के अलग काम थे, गेम्स में भी इंटरेस्ट है, वो भी मुझे अच्छा लगा। सो क्रिकेट तो अभी भी चल रहा है जी सर। और इनके साथ हम मैच भी खेलने वाले हैं, वही हमने अभी कहा है, ठीक है, क्योंकि राकेश सर से इन्होंने मैथ्स किया है और मेरे से इन्होंने इंग्लिश की है, तो अब हम एक मैच रखने वाले हैं इनके साथ ये भी हमारी टीम में खेलेंगे। लेफ्ट आर्म बॉलर हैं और मैं भी बहुत गजब का बैट्समैन हूँ भाई, ठीक है, ऑलराउंडर बॉलिंग भी जी मैं सर, आपको भी देखा मैच दिखाऊंगा। आपकी। हाँ, मैं अभी मैच दिखाऊंगा देखा। वीडियो, मैं कई जी, बार जी। इंस्टाग्राम पे भी मजाक में डाल देता जी, हूँ जी। शॉर्ट्स एंड ऑल, तो वो देखेंगे, मजा आएगा। और आप भी कोशिश कीजिएगा किसी स्पोर्ट्स के साथ भी जुड़े रहें सिलेक्शन के बाद, क्योंकि आप एनर्जेटिक रहेंगे, वो आपको बहुत इंटरेस्ट देने वाला है। सो मिलते हैं मेरे दोस्त, ये छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा इंटरव्यू था और हर चीज का नतीजा बता दिया। बेटा आप मेरे बैच से पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस बैच अटेंड कर लीजिए, लेकिन लगन यही वाली होनी चाहिए, प्रैक्टिस से भागना नहीं है, प्रैक्टिस तो और बढ़ चढ़ के आपको हिस्सा लेना है, ठीक है। और परमपिता परमात्मा करे 2024 में आप लोगों का सिलेक्शन हो, लेकिन जैसे आपके सीनियर ने मेहनत की है, आप भी वैसे मेहनत कीजिए। और इनका भी और हमारे सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का दिल से शुक्रिया कि आप लोग मिलने आए, और यहाँ से जो भी बच्चा जाएगा ना, आप दुआएं कमाओगे। आपने जी इतनी सर। पॉजिटिविटी डाली है, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो आप सब का भी शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, और खुश रहिए, आबाद रहिए। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, अगली बार मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।